अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं आपको ले आई हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे। खूबसूरत सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो कि रिवर साइड पर था। इसका नाम था सोहबत। ये टर्किश रेस्टोरेंट था और उसी स्टाइल का ये बना हुआ था और खाने भी उसी स्टाइल में बने हुए थे। तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। बाहर से इसका जो व्यू था वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। क्योंकि पानी के साथ था तो इसको तो जो इसका व्यू है वो उसको और भी ज़्यादा चार चांद लग रहे थे। तो यहाँ पे हम आ गए थे और खाने में थी बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें। ये एक इस तरह प्लेटर बना हुआ था जिसके अंदर बहुत ही थोड़े से स्टिकी से राइस थे और साथ में इनकी अपनी एक गार्लिक ब्रेड जिसके ऊपर मसाला लगे हुए थे। बहुत ही थिन सी जो है क्रस्ट थी उसकी, वो थी। साथ में फ्राइज़ थे, साथ सैलड्स थे बहुत सारे, उसमें जो है वो सॉस वगैरह थे। तो यकीन जाने तिक्का और क्या था उसके अंदर, चांप वगैरह थे और मेरे से वो सारा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि इतना बड़ा था। तो फिर जो है यहाँ पे खाना खा के हम निकल पड़े अपने दूसरे ट्रिप के लिए, जो कि हमने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको लेके जाएंगे स्पीड बोट पर। तो उसकी तरफ हम निकल पड़े थे और बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि स्पीड बोट जो है सिर्फ पहले तो उन्होंने वीडियोस में देखे हुए थे, लेकिन अब वो रियलिटी में उसको देखने वाले थे और इन्जॉय करने वाले थे खुद बैठ के उसके अंदर। तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ और ही थी। तो हम आ गए थे यहाँ पे रॉटरडैम के अंदर। रॉटरडैम जो है यहाँ की एक बहुत ही बड़ी सिटी है और बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड वॉर जो टू थी उसकी सारी हिस्ट्री यहीं पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ओल्ड बिल्डिंग्स, यहाँ पे आपको म्यूज़ियम्स, इनकी जितनी हिस्ट्री है वो यहाँ पे रॉटरडैम के अंदर है। और ये खानों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं वहाँ पे डेन हॉग के अंदर वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इधर है रॉटरडैम के अंदर। यहाँ भी आपको खाने मिलेंगे अपने टर्किश स्टाइल में भी, पाकिस्तानी स्टाइल में भी। और जो यहाँ के बकलावा मिठाइयाँ वगैरह हैं वो यहीं पे मिलती हैं। जैसे हमारा मैनचेस्टर एक हब बना हुआ है ना खानों की वजह से, तो रॉटरडैम भी की कुछ ऐसी ही इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे सब आते हैं, इंजॉय करते हैं, इसका व्यू इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक पानी की बात है तो हॉलैंड तो वैसे ही पूरा हर तरफ से पानी के अंदर है और इस वजह से उन्होंने अपनी इस पूरी कंट्री के अंदर पानी के निज़ाम जो हैं वो कहीं ना कहीं से जो है वो ज़रूर निकाले हुए हैं और उसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफ़ा किया हुआ है उस पानी की वजह से। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे थे सिटी सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी देखने को बहुत ही बड़ी बड़ी सी टॉल बिल्डिंग्स जो कि होटल्स थे। लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, बोटिंग करते हैं, स्पीड बोट भी होती है, कायाक्स भी होते हैं। तो हर तरह की जो है एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हम आ गए थे इधर और फिर सबसे पहले वही बात है, बच्चे छोटे हैं तो वो उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता। जब पहली दफ़ा आते हैं किसी जगह पर तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो हम उनका फ़ोटोशूट पहले ही कर लेते हैं और वीडियो भी कुछ कैप्चर्स कर लेते हैं ताकि जो है हमारी मेमोरी के अंदर वो एक चीज़ जो है वो ऐड हो जाए, ताकि बाद में जब आप देखते हैं ना बच्चों को ग्रो करते हुए कि ओ अल्लाह इतने छोटे छोटे से थे यहाँ पे और अब तो कितने बड़े हो गए हैं। क्योंकि अभी हम लास्ट ईयर की भी पिक्चर्स देख रहे थे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे और अब माशाल्लाह देखे कितने बड़े हो गए हैं। बच्चों की ग्रोथ का तो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि बेड में जाते हैं तो सुबह उठते हैं और बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से सारे ही बच्चे इतने बड़े हो गए थे और एक न्यू एडिशन भी था हमारी फैमिली में, एक छोटा सा बेबी भी आ गया था। और उसके साथ भी जो है सब बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही क्यूटू सा बेबी है वो। और यकीन करें ऐसा बेबी तो मैंने आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया होगा, मैंने नहीं देखा। इतने सब्र वाला बेबी है ये। उसको छोड़ आए थे हम उसकी नानों के पास था क्योंकि बहुत सर्दी थी और पानी के पास तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वो भी छोटी है तो उसको तो ठंड लगने का वैसे भी ज़्यादा डर था। यहाँ पर भी जो है वो शावर्स थे। तो जिस वक्त हम ये फ़ोटोशूट कर रहे थे तब तक तो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन बोट के बाद उसके ट्रिप के बाद बहुत ही तेज़ बारिश आई थी। और जो है सारे बच्चे इतने ज़्यादा वो कह रहे थे कि हम तो फ्रीज़ हो गए हैं। तो फिर जल्दी से हम घर चले गए। हमने कहा चलिए ये इतना सा भी जो हमने वो एक्सपीरियंस किया है ना, ये बेस्ट था अगर जर्मनी के साथ कंपेयर किया जाए क्योंकि वो तो हमारा वर्स्ट था, इतनी दूर गए भी थे लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। और ये 15 to 20 मिनट हम बोट में बैठे होंगे और बहुत ही मज़ा आया था सबको।
देखो सब ने इंजॉय किया था। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी स्पीड बोट की तरफ और बच्चे जो है वो सबसे पहले वो अपने क्यू में लगे हुए थे कि हम सबसे पहले बैठेंगे, अपनी फेवरेट सीट लेंगे, तो फिर आप लोग आएंगे। तो यहाँ पे सब बैठे थे और मैं सबसे एंड पर गई थी। और देखिए मेरे हैंड भी अंदर कैमरा में आ रहे हैं क्योंकि मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि बोट पूरी वो मूव कर रही थी तो मुझे खुद भी डर लग रहा था। तो मैं बस जो है वो बूढ़ों की तरह जो है उसको पकड़ते हुए उसके पोल्स को मैं अंदर चली गई। और फिर मैं बैठ गई बाहर। इसका सबसे बेस्ट जो था ना वो ये था कि वो सारी बोट जो है वो कवर्ड थी और अगर रेन आ भी जाती तो कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर भी इंजॉय करना था। लेकिन मैं बाहर बाहर बैठ गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि थोड़े थोड़े से शावर्स आए थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब हम आए ही यहाँ पे इंजॉय करने के लिए हैं तो अब मैं क्या अंदर जाऊँ, मैं तो वीडियोस बनाऊँगी और आपके साथ भी तो शेयर करने थे, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना लिए। और ये हमारी मेमोरी के लिए भी सेव हो गई और आप सब ने भी बैठे बैठे एंजॉय कर लिया, कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे ही स्पीड बोट जो है वो स्टार्ट हुई तो बच्चे जो है एकदम से पहले तो डर गए थे कि ये तो बहुत फास्ट जा रही है, क्योंकि ऊपर से आगे से थोड़ी सी वो ऊपर उठ जाती है और नीचे से बैठ जाती है। तो बच्चे इसी तरह जो है ना पहले थोड़े से सहमे सहमे से लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर अपनी इन्वायरमेंट का जो है वो सारा जायज़ा ले लिया तो बच्चे तो शुरू हो गए। हमारे बच्चे इतने एक्टिव हैं माशाल्लाह, इतने एक्टिव हैं कि बहुत सारी जगहों पे तो हमारी एनर्जी डाउन हो गई थी लेकिन हमारे बच्चों की बिल्कुल नहीं हुआ। स्पेशली हिशाम की, ये जो दो छोटे हैं हमारे पास, हिशाम और मनाहिल उसकी कज़न, इन दोनों ने तो हमें खूब जो है वो तंग किया। कोई एक इधर से लड़ता है, कोई दूसरा उधर से लड़ता है और फिर 5 मिनट के बाद फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। बच्चों का तो यही होता है कि थोड़ी देर की लड़के फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इनकी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी जो है ना वो भी हमने बहुत एंजॉय की हैं। तो ये जो बाकी बड़े बच्चे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बहुत अच्छे और मज़े से अपने रहे रहे हैं। अक्सर हो जाती थी इनकी भी आपस में आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन इतनी नहीं जितनी छोटों की होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था, वो जो इतने प्यारे खूबसूरत से बिल्डिंग साइड पे बने हुए थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी ने पेंट करके इन बिल्डिंग्स को यहाँ पे पानी के पास रखा हुआ हो, लेकिन थे रियल। तो बिल्कुल मुझे तो ऐसे पेंटिंग की तरह वो नज़र आ रहा था। मैं वैसे भी जो है मेरे में वो जो स्किल्स हैं आर्टिस्टिक मैं हूँ, तो मैं हर तरफ आर्ट को ही देखती हूँ। उस उन इमेजेस को मैं वैसे ही परसीव करती हूँ जैसे मेरे अंदर वो स्किल्स हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ये तो कितना खूबसूरत, अगर पेंट करें कैनवस तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस ऐसे ही वो डिस्कशंस भी हो रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो सबका जो है एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट गया था। बच्चों को जो है जब एंड पे हमने पूछा कि ये वाला एक्सपीरियंस अगर जर्मनी से कंपेयर करें तो कैसा है, तो उन्होंने थम्स डाउन कर दी कि जर्मनी वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये सबसे बेस्ट था। और बस ये हमारा दिन था, यहाँ पे हमने इतना ही स्पेंड किया था। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। और मेरे इतने सारे व्यूवर्स हैं अराउंड 80% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी मज़े मज़े की जो है वो वीडियोस लेके आऊँ और आप लोग भी इंजॉय करें उनको। और जो है मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रहेगी कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करें एटलीस्ट, और मैं कंटेंट जो है इसलिए मैं बनाऊंगी। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी पड़ी थी डांट भी और फिर बच्चे बड़े आराम से बैठ गए थे। इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। उम्मीद है आपने लाइक किया होगा। अल्लाह हाफिज़।